चीन ने पाकिस्तान में अपने शहरियों और सरमायाकारी को लाहक खतरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात पर जोर दिया है। दफ्तर ख़ारजा ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर चीनी सफ़ीर के बयान पर एहतजाज की खबर की तरदीद कर दी। चीनी सफ़ीर का बयान पाक चीन सिफारती रिवायात की अक्कासी नहीं करता। पाकिस्तान का चीनी सफ़ीर के खदशात पर हैरत का इजहार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात अगर की जाए चाइना की, तो चाइना हमारा दोस्त भी है। एक तरफ हमें लॉलीपॉप भी देता है, दूसरी तरफ हमें जहर भी देता है। तो एक तो अमेरिका है, उसको किसी सूरत कबूल नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचे। सॉरी, इसी तरह से भारत है और इसराइल है, उनकी ख्वाहिश है कि सी पैक का प्रोजेक्ट जो है ये कभी तकमील के मराहल तय ना करे। चाइनीज एम्बेसडर ने सबके सामने भरी सभा, और इसमें ना बड़ा पाकिस्तान में उथल पुथल हो गई कि हम क्या करें, हमें क्या समन करना चाहिए, ये तो हमारी बेइज्जती कर दी। चाइना ने बेइज्जती करी इसलिए बुरा लग रहा है, वैसे पाकिस्तानियों को कभी बेइज्जती पे बुरा नहीं लगता। तो उसकी कोशिश ये होगी ना, ये चाइना मेरे साथ बिल्कुल टच हो जाए। उन्होंने तो चाइना के साथ कहा ही नहीं था हमने अच्छे ताल्लुकात करने, चाइना ने तो खुद उनसे हाथ मिलाया। लेकिन ये हाथ क्यों मिलाया है, ये समझ से बाहर। उनका फायदा है, उनका बिजनेस होगा ना। मैडम, जो पाकिस्तान ने चाइना को बिजनेस दे दिया हुआ ना, किसी ने भी नहीं दिया हुआ। पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया। अब चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। तो चाइना जो है ना, हम सी पैक में मारे अगर कोई ट्रैवल करने जाती थी ना फैमिली, तो चाइना वाले नीचे उतर के उन्हें शूट करते थे। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, अभी पाकिस्तान का मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया, हर तरफ जो है जो पाकिस्तान के चाइनीज एम्बेसडर है, बस उसी की बातें हो रही है। तो हुआ यह है दोस्तों कि एक सेमिनार के दौरान, जो कि हमेशा होते हैं, उसमें चाइना के एम्बेसडर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है इशाक डार, वो मौजूद थे। सबसे पहले तो चाइना के जो एम्बेसडर है उन्होंने वहाँ पे अपना भाषण दिया। उसके बाद पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है इशाक डार, उन्होंने वहाँ पे जो चाइना के लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जिनके ऊपर आए दिन वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, उसके ऊपर जो बातें कही, वो सुनने के बाद चाइनीज एम्बेसडर जो है वो काफ़ी गुस्से में आए और उन्होंने फिर से एक बार माइक हाथ में लिया और पाकिस्तान को सबके सामने जो है बहुत बुरी तरह से धोया है दोस्तों। और इस बात को देखते हुए पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे बवाल मच चुका है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो चाइनीज एम्बेसडर है जिन्होंने पाकिस्तान को सबके सामने धोया है, लताड़ लगाई है, उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पे क्या चल रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो चाइना हमारा दोस्त भी है, एक तरफ हमें लॉलीपॉप भी देता है, दूसरी तरफ हमें जहर भी देता है। तो बात कहने की ये है कि बात उधर ही आ जाती है। एट द एंड जो हमारा ईमान है कि गैर मुस्लिम आपका दोस्त नहीं हो सकता, बेशक वट एवर वो कोई भी हो। लेकिन अगर बात की जाए माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी के साथ हमें अपना अच्छा सलूक भी करना चाहिए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी पेश करना चाहिए। बात कीजिए चाइना की, तो चाइना का एक दावा है कि हम जिस मुल्क पे, जिस कंट्री पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंट्री हम ख़रीद लेते हैं। इससे पहले चाइना अपने तहफ़्फ़ुज़ात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीज़ों को डिस्कस किया गया? देखिए, चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान पे, बहुत बड़ी। ये सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चाइनीज स्ट्रैटेजी की, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव स्ट्रैटेजी जो है उसका हिस्सा है सीपैक जी। सो देयरफॉर ये जो, तो चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ, बहुत बड़ा। अब चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। इट इज देयर राइट टू डिमांड सिक्योरिटी, इट इज देयर राइट, एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान मस्ट प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी। एंड द फैक्ट इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड द लेवल ऑफ सिक्योरिटी द चाइनीज रिक्वायर। ये हमारी कोताही है, ये नहीं कि हम सोचे समझे ठीक नहीं काम कर रहे। हमारी जो एबिलिटी है ना वो भी लिमिटेड है। चाइना जो है वो पाकिस्तान को तो धत्कार देता है, हमेशा की तरह धत्कार देता है कि जाओ जी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमारा कर्जा वापस करें, हम इन्वेस्टमेंट वापस लेके जा रहे हैं। मतलब अगर आधे से ज़्यादा 90% जो है ना, चाइना हमारे ऊपर काबज़ हो चुका है। ये मैंने रिंग पहनी है, ये चाइना मेड है। पहले पाकिस्तान की चांदी बड़ी अच्छी थी, खालिश थी। अब ये रिंग देख लें, ये जो है ये रिंग मैंने पहनी है चांदी की, इसमें मिलावट होगी चाइना की। कैप मैंने ली है, ये भी चाइना की है। शूज़ मैंने पहने हैं, ये भी चाइना के हैं। हम 90% चाइना बन चुके हैं। तो मैं तो आपको एक फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ।
आप अगर किसी और मुस्लिम से, पाकिस्तानी से बात करेंगे, वो आपको बोलेगा बीबी हम तो चाइना के गुण गाने वाले हैं, चाइना तो हमारा दोस्त है, शहद से मीठी हमारी उनके साथ दोस्ती है और समंदरों से गहरी दोस्ती है। वो समंदर जिसकी गहराई नहीं है, हमारी इतनी गहराई में दोस्ती है। इतना नहीं पता कि वो आपको एक सांप की तरह और बिच्छू की तरह काट रहा है। कुछ इंटरनेशनल एक्टर्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट है, जिससे किसी वक्त में हमने कहा कि ये गेम चेंजर है, किसी वक्त में हमने कहा कि ये गोल्ड माइन है, किसी वक्त में हमने ये कहा कि जनाब ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो इस प्रोजेक्ट की दुश्मनी किसको है, उसमें 3 प्रोमिनेंट नाम तो मैं ले ही देता हूँ। एक तो अमेरिका है, उसको किसी सूरत कबूल नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचे। सॉरी, इसी तरह से भारत है और इसराइल है, उनकी ख्वाहिश है कि सी पैक का प्रोजेक्ट जो है ये कभी तकमील के मराहल तय ना करे। इसके लिए बेपनाह किस्म की दहशतगर्दी की वारदात होती रही हैं। कभी उसके अंदर राम मुलव्वस होती है, कभी उसके अंदर CIA और ब्लैक वाटर ने भी काम किया है। तो चीन का जो कंसर्न है वो तो बिल्कुल जेन्युइन है, इसलिए कि उनके लोगों के ऊपर जिस रफ्तार के साथ अटैक हुए हैं और उनकी हलाकतें हुई हैं, तो उनकी परेशानी समझ में आती है। अभी तक सी पैक से हमें कितना फायदा हुआ? अभी तक सी पैक से मुझे तो सिर्फ इतना ही फ़ायदा हुआ है कि बस गवादर देख लो या गिलगित चले जाओ, इतना ही फ़ायदा हुआ है। और वैसे चाइना से पार्ट्स भी आते हैं, ड्यूटी वगैरह सस्ती पड़ जाती है, और कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएगा, उन्होंने बड़े कड़े अल्फाज में जब सी पैक 2 की बात की है तो बड़े कड़े अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। आप क्या कहेंगे, चाइना हमसे टोटली बागी हो चुका है? वो बागी इसलिए हो रहा है कि जब एक मुल्क के बंदे यहाँ आए हैं, आपको इंडस्ट्री लगा के दे रहे हैं, पाकिस्तानियों की हेल्प कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी उनके साथ बुरा सलूक करेंगे, तो वो फिर बेचारे क्या करेंगे? वो फिर यही करेंगे ना कि यार नहीं, इन्हों को नहीं लेकर आना, अपने मुल्क में नहीं लेकर आना हमने इन्हों को। वो इस वजह से हुआ है। अब चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइना एट 75, तो चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी और वो उनको, जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया। ठीक है जी। और उसके ऊपर शायद पाकिस्तान ये महसूस कर रहा था कि हम जो चाइनीज एम्बेसडर है उनको समन करेंगे। ये भी सुनने में आ रहा था कि हम उनको समन करेंगे। अब देखने की पोजीशन ये है कि देखें, जो चीज़ समझें आप, कल हुआ क्या है, जो चाइनीज़ पे हमला हुआ है रिसेंटली, थोड़ा दिन पहले, उस पे वो कहते हैं कि जनाब हम जो है ना वो ये ज़्यादती है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरियम नवाज़ जो अपना CM पंजाब है, मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ, बड़ा अच्छा वर्क कर रही है। स्मोक के लिए भी उन्होंने मदद मांगी भारत से, क्योंकि हमेशा हमसाया ही हमसायों के काम आता है। हमसाए ऐसे नहीं होते जो कि इन्वेस्टमेंट करके आपको ख़रीद रहे हैं, ख़रीदने के चक्कर में है। चाइना का तो यही है ना कि चाइना जो है वो तो इसी चक्कर में रहता है कि हम ख़रीदें, लेकिन बात उधर ही आ जाती है कि चाइना आपका दोस्त नहीं है, चाइना आपके साथ कभी जो है ना हमदर्दी नहीं कर सकता। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, हमारी तरफ से कोई लैक ऑफ विलिंगनेस नहीं है, इट इज अ लैक ऑफ एबिलिटी। अच्छा, लैक ऑफ एबिलिटी की इतनी लंबी पाइपलाइन है फ्रॉम अप द माउंटेन्स ऑल द वे टू द सी, और चाइनीज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्वादर से लेके काशगर तक पाकिस्तान से चल रहे हैं। तो इट्स इज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड वेरी हाई लेवल सिक्योरिटी। सारी फौज लग जाए तो फिर भी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, हम कर रहे हैं कोशिश। जो चाइनीज एम्बेसडर है दोस्तों, उसने कोई गलत बात नहीं बोली। उसने ये बोला है कि यार पिछले 6 महीने में 2 ऐसे हमले हुए हैं जिसमें चाइनीज मारे गए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सी पैक तरक्की करेगा जब यहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान में? आपको इन जो परपेट्रेटर्स हैं इनको पकड़ना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए, राइट? अब दोस्तों इसमें इशाक डर को कुछ तो कहना था। वो क्या कहता? तो इशाक डर बेचारा हगलाते हगलाते गया स्टेज पे और फिर कहने लगा कि नहीं, चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उससे कई लोग जलते हैं, सी पैक से बड़े लोग जलते हैं, साजिशें करते हैं। चाइनीज ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ये जो कहानियां हैं टिपिकल सास बहू टाइप की, इसमें चाइना ये प्रोफेशनल सीरियस लोग हैं यार चाइनीज।
ठीक है ना, दे आर बेसिकली प्रोफेशनल एंड दे आर सीरियस पीपल। पाकिस्तान एक नॉन सीरियस कौम है। आप जब भी कोई उनको कोई समस्या बताएंगे, कोई प्रॉब्लम बताएंगे, साजिश हो गई, ये हो गया, वो नहीं चाहता, वो साजिश कर रहा है। चाइना से यार पैसे किसने लिए थे सी पैक के? पाकिस्तान कहता हमने लिए थे। तो कहता बेटा जब तुमने लिए थे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है ना। अगर यहाँ पे उन्होंने बोला कि कत्लो गारत हो रही है, तो देखें जी, कोई भी सिटीज़न है, कोई भी फॉरेनर है, कोई भी अगर पाकिस्तान में आता है तो हमारी जिम्मेवारी है हम उनका ख्याल करें, उनको सिक्योरिटी दें, उनका ख्याल करें। अगर देखें, अगर यही अगर हमारे चाइना में अगर शहीद हुए होते पाकिस्तानी 2, 4, 5 या भारत में हो जाते हैं या किसी भी जगह पे शहीद हो जाए, तो हम तो कहते हैं कि भाई ये गद्दार लोग हैं, इन्होंने जानबूझ के मरवाया। तो हम अपना इत्मीनान खुद ही जो है ना, वो अपना इत्मीनान खुद ही तोड़ते हैं और ठेस पहुंचती है हमारे इत्मीनान में। बात कीजिए चाइना की, तो देखिए हम अगर दोबारा से हमसाया ममालिक के साथ रिलेशन बेहतर बना लें, जो कि मैं देख रहा हूँ। पाकिस्तान के और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उसमें रखना नहीं आ सकता किसी भी इस किस्म के प्रोपोगंडे के ज़रिए जिस तरह का किया जा रहा है। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने इसकी यानी वजाहत करना बहुत ज़रूरी समझा और उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि चाइना के एम्बेसडर जो हैं उनको हमने समन किया हो और बुला के कोई एहतजाज किया हो। वो अक्सर आते जाते रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत करीबी हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से दोनों अक्सर क्या बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड इशूज़ जो हैं उसके ऊपर एक सी राय रखते हैं। इनको चाहिए एक दोस्ती कायम करनी चाहिए, हमारी तरफ से भी कुछ शिकवा नहीं होना चाहिए, उनकी तरफ से कुछ शिकवा गिराना होना चाहिए, लेकिन एक दोस्ताना माहौल से चलना चाहिए। जिस तरह पहले चल रहे थे उसी तरह ही इनको चलना चाहिए, लेकिन ये तो मेरे ख्याल ये अच्छी बात नहीं है। तो चाइना हमें धुतकार रहा है सीधी तरह, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को अच्छा खासा उन्होंने धोया है। मैडम उसकी रीज़न कोई होगी, कोई समझ से बाहर है, क्यों धोया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि मेजर साहब ने कहा कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी हो जाए तो चाहे पाकिस्तान के लीडर्स हो, चाहे पाकिस्तान का मीडिया हो, एक ही गाना गाता है कि भाई इसमें भारत की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, इसराइल की साजिश है। जैसे कि अभी आपने देखा भी, उनका कहना था कि अफगानिस्तान के थ्रू जो भारत की रॉ है या फिर अमेरिका की CIA है, ये जो है चाइनीज़ के ऊपर और सीपैक के ऊपर अटैक करवाती है ताकि ये जो सीपैक है ये पूरा ना हो सके, सक्सेसफुल ना हो सके। तो ये इनका रोना होता है। वैसे तो आपको पता है दोस्तों कि ये जो पाकिस्तानी हमेशा बात करते हैं कि दुनिया की नंबर 1 फौज और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस इनके पास है, फिर भी ये चाइनीज़ के ऊपर होने वाले जो अटैक्स है वो रोक नहीं पाती। पता नहीं कहाँ की नंबर 1 फौज और इंटेलिजेंस है इनकी। मगर खैर दोस्तों, ये जो मेजर साहब ने कहा वही गाना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गा रहे थे चाइनीज़ एम्बेसडर के पास सामने। तो उसके बाद फिर चाइनीज़ एम्बेसडर भड़क गए और उन्होंने यही बात की कि भाई अगर आप हमारे लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो ये जो सीपैक है इसको भूल जाओ, जिससे कि पाकिस्तान में बवाल मच चुका है भाई। तो खैर दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।